आज 14 फरवरी है। आज के दिन सभी लगभग स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो आज बंद है, तो कोचिंग और एक्स्ट्रा क्लास के बहाने निकल चुके होंगे अपने अपने गिफ्ट लेने। तो क्या आप लोग जानते हैं, पिछले साल इसी दिन इसी तरह का एक गिफ्ट लेने के लिए निकली एक लड़की को ऐसा क्या गिफ्ट मिला कि जिसे वो और उसके परिवार वाले जीवन में कभी नहीं भुला सकते। तो यदि नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल एक लड़की जो 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो उसी की एक फ्रेंड थी जो उसी के साथ स्कूल आती जाती थी 11वीं क्लास की। तो 11वीं क्लास की जो लड़की थी उसका एक बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड कॉलेज में था। अब उसका बॉयफ्रेंड डेली स्कूल आता जाता रहता था, तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका एक फ्रेंड भी आता जाता था। तो उस फ्रेंड की नज़र इस 8वीं की लड़की पे पड़ी, तो उसने अपने दोस्त से बोला कि वो इससे बात करवाए। तो दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, तो उन दीदी ने, मतलब 11वीं क्लास की लड़की ने 8वीं क्लास की लड़की को बोला कि वो जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लड़का आता है वो तुझे पसंद करता है। तो इसने बोला कि नहीं दीदी, मुझे अभी नहीं करना कुछ, मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी। लेकिन जब बार बार दीदी उससे बोलती रही कि बात कर लो बात कर लो बात कर लो, और डेली लड़का भी आता रहा, तो आखिरकार लड़की ने जनवरी 2020 में उससे बात करना चालू किया। अब दोनों की पहले हाय हेलो होती, फिर वो डेली लड़का आने लगा, कॉल ऑल करने लगा, तो कॉल पे उनकी बात होने लगी। धीरे धीरे उनकी बात 1 आध महीने चली। फिर आया ये फरवरी का वैलेंटाइन वीक। तो इस हफ्ते में 7 तारीख को या 8 तारीख को जब भी लड़का आया होगा, लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया। प्रपोजल तो मना कर दिया, लेकिन फिर 14 फरवरी को जो 11वीं क्लास की लड़की और उसका बॉयफ्रेंड थे, उनका कहीं घूमने जाने और पार्टी करने का प्लान हुआ। तो उन्होंने इस लड़की से ही बोला, तो इसने बोला कि दीदी मुझे घर से बाहर नहीं जाने मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो उस लड़की ने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे बात कर लेती हूँ और ले चलती हूँ तुम्हें। तो उसके घर गई, बात किया कि अंकल जी ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। तो अब उन्होंने ये नहीं बताया कि हम बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, बोले मेरे घर पे कार्यक्रम है, तो वहाँ पे रहेगी, रात में भी वहीं रुकेगी। तो ये लोग निकल गए। अब ये लोग गए उस लड़की के बॉयफ्रेंड के घर पे, जहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ इनका पार्टी हुआ, नाच गाना हुआ। अब ये लोग दारू पी रहे थे, क्योंकि कॉलेज के लड़के थे, वो दारू पी रहे थे। 11वीं की लड़की ने भी पिया और ये लड़की नहीं पी रही थी। तो इससे उन लोगों ने ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक में मिला के दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद अब जो 11वीं की लड़की और उसका बॉयफ्रेंड था, उनके बीच में जो भी कुछ हुआ, लेकिन 8वीं की लड़की को जो लड़का पसंद करता था वो इसके पास आया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहा। तो इस लड़की ने मना कर दिया। जब उसने ज़बरदस्ती की तो इसने शोर मचाना चालू कर दिया। इसके बाद वो जो उसकी फ्रेंड थी, मतलब 11वीं क्लास की लड़की, वो वहाँ पे आई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और एक और इनका दोस्त था। तो ये तीनों वहाँ पे आए और उस लड़की को मारा। मारने के बाद तीनों ने उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। और उसके बाद वहाँ उसे मरी हालत में छोड़ के ये तीनों वहाँ से निकल गए। ये पिछले साल 15 तारीख की एक न्यूज़ थी। अब इसके बाद 16 तारीख को लड़की एडमिट हुई, क्योंकि 15 तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने उसे ले जाके जंगल में फेंक दिया था। वहाँ 16 तारीख को मिली और वहाँ से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में एडमिट रही, ठीक हुई। ठीक होने के बाद उस लड़की से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ये सारी कहानी बताई। लेकिन इसके बाद उस लड़की के मन में ये रहा कि जिस लड़के पे मैंने भरोसा किया, जिससे मैंने बात की, जिस दीदी पे मैंने भरोसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करवाया। तो इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली। अब वो तो चली गई, लेकिन जो उसकी आत्महत्या हुई है, जो मरी, तो क्या इसमें सिर्फ उसी की गलती थी या उन लड़कों की गलती थी? उस लड़की के माँ बाप या वहाँ पे जो अन्य लोग मौजूद थे, उनकी क्या कोई गलती नहीं थी? अगर माँ बाप उससे सही से बात करते या उससे पूछते तो क्या वो नहीं बताती? अगर उस लड़की के माँ बाप ने शुरू से उसे ऐसा रखा होता कि उसके साथ अगर कुछ होता या उसे कोई कुछ बोलता, तो जैसे ही उस लड़की की फ्रेंड ने बोला था, तो आके वो घर में मम्मी या पापा किसी को बताती। अगर बताती तो समझा पाते कि ये ऐसा गलत है, या ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। लेकिन घर में लड़कियों का शुरू से ही परसेप्शन बना दिया जाता है कि वो अगर कुछ भी बोलेंगे, उनके मन में एक होता है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे, भले ही हमारी गलती ना हो, तो गलत ही बोला जाएगा। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें वो बताती भी नहीं हैं। और आजकल जैसा माहौल चल रहा है, तो हर लड़के या लड़की के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 6वीं या 7वीं की लड़कियां
जिनके बॉयफ्रेंड नहीं है तो भी वो बड़ी लड़कियों को देख के बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं। तो काश अगर उसे पहले से समझाया गया होता कि ये सब नहीं करना है, कि घर में झूठ नहीं बोलना, घर में कोई भी बात बिना बताए कहीं नहीं जाना, तो शायद ये नहीं हुआ होता। या जो 11वीं की लड़की थी उसमें समझ होती कि अगर कोई लड़की किसी को पसंद नहीं कर रही है तो उससे ज़बरदस्ती बात नहीं करवाना है, तो शायद ऐसा हुआ होता। लेकिन लड़कियां अभी ये समझदार भी नहीं हुई, दिमाग भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे ही 13-14 साल की हुई तो इतने ज़्यादा समझने लगती हैं कि जैसे इनसे अधिक दिमाग या इनसे अधिक समझदारी किसी में है ही नहीं। अगर इन्हें इनके माँ बाप, भाई या कोई भी रोके तो इनके अंदर यही चलता है कि ये मेरे खिलाफ हैं या मेरा गलत चाह रहे हैं। अब इसमें अगर बोलें गलती तो इसमें गलती भी घर वालों की ही है, क्योंकि जब बचपन से अपन उन्हें समझा के अगर रखें या उन्हें बताएं सही या गलत क्या है। हम इस बारे में पहली बात तो बात ही नहीं करते घर पे, इस बारे में बात ही नहीं हुई तो लड़की को पता कहाँ से रहेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब उसे जब सारी जानकारी बाहर से ही मिलेंगी तो बाहर के लोग वही जानकारी देंगे जो उनके फ़ायदे की होगी। अगर कोई भी सामान अपन खरीदने जाएंगे तो दुकान वाला कोई कैसा भी सामान हो, अच्छा हो या ख़राब, उसकी बुराई नहीं करेगा, सही ही बोलेगा, तो अपने फ़ायदे की बात ही करेगा। तो इसीलिए अगर घर में बेटियां हैं, बहनें हैं या अपनी पहचान में जो भी हैं, तो उन्हें सही क्या है गलत क्या है ये बताएं। अगर वो घर से निकल रही हैं तो कहाँ जा रही हैं इसकी जानकारी रखें। अगर स्कूल कोचिंग जा रही हैं तो रोज़ नहीं लेकिन हफ्ते 10 दिन में कभी ना कभी तो ये पता करते रहें कि वो अगर रास्ते में जा रही हैं तो किसके साथ जा रही हैं। अगर इस घर से निकल रही हैं तो स्कूल या कोचिंग पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, इससे पहले कि ऐसा गिफ्ट आपको या आपके किसी परिचित को मिले। संभल जाएं, इसी में समझदारी है। धन्यवाद।